जो लोग माल्टा जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, आज की वीडियो माल्टा के हवाले से है। तो माल्टा एक ऐसा यूरोप का कंट्री है जो बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन यूरोप का एक वेल ऑर्गेनाइज और इसमें अपॉर्चुनिटी के लिहाज से जो है काफ़ी आप लोगों के लिए चांस है। तो आज हम बात करेंगे माल्टा के हवाले से। तो वो लोग जो नए हमारे साथ जुड़े हैं चैनल पे, आप लाइक और इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आप तक आसानी से और बर वक्त आपको पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माल्टा यूरोप का एक पार्ट है और एक कंट्री है, और ये वो वाहद कंट्री है जहाँ पे लैंग्वेज जो है ना ऑफिशियली वो इंग्लिश बोली जाती है। बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उसमें उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज भी है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। और आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आप किसी नॉन यूरोपियन कंट्री से जा रहे हैं, एशिया से जा रहे हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो आपके लिए यहाँ पर कम्युनिकेट करना थोड़ा इजी रहेगा। आप अपनी बात समझा सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, उनकी समझ सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आपको अच्छी तरीके से मैं इसमें डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, वहाँ पर सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, वहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं, क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और जॉब कौन कौन सी वहाँ मिल सकती है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि माल्टा कैसे जाया जाए। माल्टा जाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक है आप स्टडी वीज़े पे जा सकते हैं, दूसरा है ये है कि आप वर्क वीज़े पे जा सकते हैं। पहले मैं बात करूँगा वर्क वीज़े के हवाले से। वर्क वीज़ा आप अगर दुबई से यूएई से जाना चाहते हैं तो बहुत इजी रहेगा। और वो लोग जो यहाँ दुबई में मौजूद हैं, यूएई में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको ख़ास तौर पर इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगा कि सबसे पहले तो आपके पास यूएई का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वैलिड की अगर हम बात करें तो आपके पास 2 साल का वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद है कि आपकी एमिरेट्स आईडी बनी होनी चाहिए, और एमिरेट्स आईडी आपकी जो है ना वो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए एटलीस्ट 6 महीने। इस तरीके से जो आपका पासपोर्ट है, आपके पासपोर्ट की भी वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पासपोर्ट जो है उसको ख़त्म होने में कम से कम 6 महीने अब अगर बाकी रहते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म होने में 4 महीने रह गए हैं, या 3 महीने रह गए हैं, या 2 महीने रह गए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो खैर कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपको वीज़ा मिलने के जो चांस हैं, जो वीज़ा मिलने की रेशो है वो बहुत कम हो जाएगी, ना होने के बराबर होगी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपकी एमिरेट्स आईडी जो है ना वो वैलिड होनी चाहिए, और वीज़ा वैलिड होना चाहिए। वीज़ा भी जो है ना कम से कम आपका 6 महीने आपका रहना चाहिए, और 3 महीने से ज़्यादा आपको होने चाहिए। मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप आए हैं दुबई में, यूएई में आए हैं तो आते ही आपका वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप यहाँ यूएई में रहे हों, आप यहाँ मौजूद हों, इतना टाइम आपने यहाँ स्पेंड किया हो, तो ही आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई करने के अहल हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो ये है कि आपको मैंने वीज़े के बारे में बता दिया। इसके अलावा एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये है कि आपके पास आपका अपने का बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट से पहले आपको बता दूं कि आपका जो वीज़ा होगा उस वीज़े के बिहाफ पे आपको कम से कम जो आपकी सैलरी है वो आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम आपकी सैलरी जो है ना 5,000 या उससे अबव होनी चाहिए, तो आपके लिए एक अच्छा चांस है। उसके बाद वो सैलरी आपकी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई होनी चाहिए। तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो भी आपकी कंपनी आपको सैलरी दे रही है वो आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, आपकी अकाउंट में वो सैलरी जो है ना हो जाएगी। उससे ये होगा कि आपकी एक बैंक स्टेटमेंट बनती जाएगी। तो जब बैंक स्टेटमेंट आपकी बनेगी तो ये एक ज़रूरी चीज़ होती है, एक मैंडेटरी चीज़ होती है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वर्क परमिट के लिए। तो ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और उसमें कुछ बैलेंस भी होना चाहिए। 8 से 10,000 दिरहम जो है ना उसमें बैलेंस पड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास जब वीज़ा ऑफिसर आपसे या उनको अपनी फ़ाइल देते हैं तो ये बेसिक चीज़ें, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग उसमें जो है ना वो ये चीज़ें आपने पूरी करनी है, हर लिहाज से आपने पूरी करनी है। तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट में मुख्तलिफ़ कैटेगरी आ सकती हैं। अगर आप मेसन हैं, अगर आप प्लम्बर हैं, अगर इलेक्ट्रिशियन हैं, मैं कोई भी आप टेक्निकल काम करना चाहते हैं, इसके अलावा आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, हेल्पर का काम करना चाहते हैं, या आप डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें शोबे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जो आपका
अपना वीज़ा है, जिस वीज़े पे आप यहाँ यूएई में मौजूद हैं, उसी वीज़े पे आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्लम्बर हैं तो कोशिश करें कि वर्क परमिट भी प्लम्बर का ही अप्लाई करें। अगर आप डाटा ऑपरेटर हैं तो कोशिश करें आप डाटा ऑपरेटर का अप्लाई करें। अगर आप अकाउंटेंट मौजूद है यहाँ पर तो कोशिश करें कि आप एज ए अकाउंटेंट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप रेलिवेंट फील्ड चूज़ करेंगे, मुतलका फ़ील्ड चूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे चांस रहेंगे, वीज़ा लगने के चांस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। अगर आप काम कोई और कर रहे हैं, वीज़ा किसी और का अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, वो तज़ाद आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। सैलरी की अगर बात करें तो जो सैलरी वहाँ पर स्टार्ट होती है वो 1000 से 1500 हज़ार डॉलर से लेकर आगे मैक्सिमम जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने एलिजिबल हैं या आप कितना हुनर जानते हैं, टेक्निकली आप कितना स्ट्रॉन्ग हैं, टेक्निकल कितने मजबूत हैं, आपको काम कितना आता है, उसी लिहाज से फिर आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। लेकिन मिनिमम जो है वो आप 1000 से 1500 डॉलर तक जो है ना वो ईज़िली अर्न कर सकते हैं। माल्टा की अगर हम बात की जाए तो माल्टा जो है वो आपको पहले 1 साल का परमिट देगा, वर्क परमिट देगा। उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। माल्टा एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप वहाँ 3 साल गुजार लेते हैं, 3 साल गुजारने के बाद अगर आप वो लाजमी आपको जो है ना पीआर दे देगा, यानी परमानेंट एक रेजिडेंस कार्ड होता है जिसको ब्लू कार्ड भी आप कह सकते हैं, वो आपको दे देगा। उसी कार्ड की बिहाफ के ऊपर आप अपनी कंट्री में ट्रैवल भी कर सकते हैं, आ जा भी सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहाँ पर कम से कम यूरोप के 55 कंट्री जो हैं उसमें मूव कर सकते हैं। यानी आप माल्टा से फिर वो कार्ड मिलने के बाद किसी भी यूरोप के कंट्री में आ जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं, अपनी गाड़ी ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं उन 55 ममालिक में इसी कार्ड के बिहाफ के ऊपर। तो ये 3 साल के बाद जो है लाजमी कार्ड दे देता है। और एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसी कार्ड की बिना पर, उसी कार्ड के लेकर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। फैमिली का मतलब ये है कि आप अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं, इसमें अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, लेकिन और बहन भाइयों को आप नहीं बुला सकते। तो फैमिली को बुलाना वहाँ पर ईजी हो जाता है इस कार्ड के ऊपर अगर आप वहाँ पर गुजार लेते हैं 3 साल। तो इसके बाद ये जो होता है माल्टा अलाउ करता है अपने वर्कर को कि यहाँ पर अपना बिज़नेस भी आप कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सी फैसिलिटी होती हैं। तो उसके बाद जब आप 5-6 साल वहाँ पर गुजार लेते हैं तो आपको चांस बन जाते हैं कि वहाँ पर आपको उसका पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो यूरोप का ये जो मुल्क है इसमें बहुत थोड़ी आबादी है, 5-5.5 लाख के करीब इसकी आबादी है, और उसमें से भी 25% जो है ना वो बाहर की आबादी है। तो बहुत छोटा मुल्क है और इसमें अपॉर्चुनिटी भी है आपको काम करने की भी, और फ्रीली आप मूव कर सकते हैं, इजीली आप काम कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होगा वर्क परमिट के हवाले से जो मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा तरीका होता है स्टडी वीज़े के ऊपर। स्टडी वीज़ा आप अपनी कंट्री से भी लगा सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से भी लगा सकते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी हैं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, आज से कई 100 साल पहले की यूनिवर्सिटी भी वहाँ मौजूद हैं। तो आप उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, भले ही आप बीएस में एडमिशन लें, बीएससी में एडमिशन लें, मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो आपका फील्ड है, जिस क्लास में आप सूटेबल है वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसमें आपको पहले 6 महीने की या 1 सेमेस्टर की पहले फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद वो आपको एडमिशन अगर आपको मिल जाता है तो आप आसानी से वहाँ जा सकते हैं, और अपनी स्टडी के साथ साथ आप काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अलाउ होता है कि आप एक वीक के 20 घंटे जो है ना वो काम कर सकते हैं, यानी एक हफ़्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी स्टडी मुकम्मल करते हैं तो स्टडी मुकम्मल करने के बाद आपको जॉब के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी आपको जो आपकी स्टडी है, फ़र्ज़ करें कोई आपने अच्छा काम किया है, कोई नर्सिंग का कोर्स किया है, या आपने टीचिंग का किया है, या अकाउंटेंट का किया है, कुछ भी किया है, तो उसी बिहाफ के ऊपर आपको वो जॉब मिलने के चांस होते हैं, और उस जॉब में आप 3 से 4 हज़ार यूरो तक भी अर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं या क्या आप काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माल्टा के हवाले से है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि माल्टा हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा, और माल्टा में जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। एक छोटा सा कंट्री है, इतना इसमें आबादी भी नहीं है, आपको चांस बन सकते हैं कि आप वहाँ पर इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये थी माल्टा के हवाले से आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये बता दें कि अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं, खुद भी कर सकते हैं। उनकी एक वेबसाइट है वर्क इन माल्टा, ये आप वेबसाइट नोट कर लें, वर्क इन माल्टा
अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर उनका लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो भी आपकी रेलिवेंट फील्ड है, चाहे आप स्टडी वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं या आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, खुद भी आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसमें नॉलेज रखते हैं तो खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें। तो बाकी आपकी लक है, आपकी किस्मत है कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन तरीक़ाकार यही है, अगर किसी से करवाएंगे उन्होंने भी यही तरीक़ाकार यूज़ करना होता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं बेसिकली आपके पास होनी चाहिए, तो आपका वीज़ा लग सकता है। ठीक है जी, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।